दानानि चेष्टम् अभेपयाणम् सत्ये सुवर्णवज्रं वयन्ति तवेषु वा उत्तमं वंवचेरम् लोगोते में समने नाय पोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सके जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब संग गौरव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संग रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत बंदन सशत बंदन सशत बंदन। श्री तेजस्वी मुनि जी ओजस्वी मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले एक प्रार्थना हम सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे और यही भाव अंदर हो, यही विचार अंदर हो। कौन से? कि हे परमात्मा, हे प्रभु, जग में मैं ऐसे रहूं जैसे कमल जल में रहता है। किसमें रहता है? जग में मैं ऐसे रहूं जैसे कमल जल में रहता है। हे परमात्मा, इतनी समझ देना, इतनी शक्ति देना, इतनी सहनशीलता देना, इतनी सहजता देना, इतना संभाव देना, इतना सद्भाव देना कि मन के अंदर कभी भेदभाव न आए, मन के अंदर कभी छोटे और बड़े की भाव न आए, मन के अंदर कभी अहम न आए। क्या न आए? क्योंकि ये जो अहम है, अहंकार है,
अभिमान है, ये अहंकार हमारे जीवन को खराब कर देता है, हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। तो हे परमात्मा, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि जीवन के अंदर कभी कोई बुराई ना आए, जीवन के अंदर कभी कोई बुराई ना आए। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे स्वामी यही एक बार दो। रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे स्वामी यही एक बार दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। कभी मेरे मन में नया अभिमान आए, जगते की माया ना मुझको लुभाए। कभी मेरे मन में नया अभिमान आए, जगते की माया ना मुझको लुभाए। तो जैसे भी रखे प्रभु, तो जैसे भी रखे प्रभु, सदा खुश रहूं मैं, मुझे मेरे भगवन ऐसा सबर दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली। तुम्हें एक क्षण के लिए ना भुलाऊं, सदा ही तेरे प्रेम से गीत में गाऊं। तुम्हें एक क्षण के लिए ना भुलाऊं, सदा ही तेरे प्रेम से गीत में गाऊं। अगर मौत आए तो, अगर मौत आए तो मेरी है तमन्ना, तुम्हारे ही दर पे पड़ा मेरा सिर हो। अगर मौत आए तो ये है तमन्ना, तुम्हारे ही दर पे पड़ा मेरा सर हो। दर पे तुम्हारे मैं आया
माना कि पापी अधर्मी बड़ा हूँ, मगर आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। ये माना कि पापी अधर्मी बड़ा हूँ, मगर आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। तेरी रहमतों का समुद्र भरा है, कमी क्या है स्वामी, अगर पार कर दो। तेरी रहमतों का समुद्र भरा है, कमी क्या है दाता, अगर पार कर दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। कभी भी किसी का मैं दिल ना दुखाऊं, अमर प्रेम की ज्योति दिल में जलाऊं। कभी भी किसी का मैं दिल ना दुखाऊं, अमर प्रेम की ज्योति दिल में जलाऊं। सदा आपका तेज हर्ष में देखूं, मुझे मेरे स्वामी ऐसी नजर दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली रहूं ऐसे जग में, कमल जैसे जल में, मुझे मेरे स्वामी यही एक बार दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवान, दया की नजर से। आज 2 अक्टूबर, आज क्या है? महात्मा गांधी जयंती है। आज छुट्टी है और छुट्टी का फायदा उठा के कुछ तो बाहर भी गए। जो आए ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से गए हैं तो बाहर से भी आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। घबराने वाली बात नहीं है। हमारे रोपड़ से गोल्डी साहब, जो अनेकों वर्षों तक महामंत्री के पद पर रहकर इन्होंने संघ और समाज संत की सेवा करते रहे। हमारे कितने प्यारे हैं? 4 या 5 है ना? हाँ, 5 प्यारे हैं। 5 प्यारे आए हैं रोपड़ से, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो सोचा कि चलो 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर पर कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए, कुछ सुनाया जाए। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी पूरी जीवन यात्रा, क्या
अपनी पूरी जीवन यात्रा सत्य और अहिंसा के, ये दो शब्द हैं, सत्य और अहिंसा, बड़े ही प्यारे शब्द है ये। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने एक राह दिखलाई, एक रास्ता दिखलाया, एक मार्ग दिखलाया। जो राह, जो मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने जो मार्ग हमें दिखलाया था, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर, उन्हीं की बातों पर चलकर महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा का क्या अपनाया? सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनका जीवन संदेश आज भी हमें क्या देता है? आज भी हमें दिशा देता, आज भी हमें प्रेरणा देता है। जैसे महावीर का जीवन संदेश प्रेरणा देता है, वैसे ही महात्मा गांधी का जीवन हमारे को क्या देता है? संदेश देता है, प्रेरणा देता है। हम इन दो महान शब्दों को समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। वो दो महान शब्द सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। सत्य केवल एक नैतिक मूल्य ही नहीं है, ये तो जीवन का मूल है। क्या है ये? ये तो जीवन का मूल है। और महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने बोला था, और महात्मा गांधी हमेशा ही उनकी जो सोच रही है, उनकी जो विचारधारा रही है, ऐसे ही महात्मा शब्द नहीं जुड़ गया उनके साथ। कुछ ना कुछ उनके अंदर क्या थी? कुछ ना कुछ उनके अंदर विशेषताएं थी, तभी तो उनको क्या बोला जाता है? महात्मा बोला जाता है। तो हमेशा अच्छी सोच को लेकर, अच्छे विचारों को लेकर चला करते थे, प्रार्थना में रहा करते थे। किस में रहा करते थे? प्रार्थना में रहा करते थे। और वो प्रार्थना अपने लिए नहीं, किसके लिए नहीं? वो प्रार्थना अपने लिए के नहीं, वो प्रार्थना सभी के लिए हुआ करती थी। सबका मंगल हो, सबका भला हो, ऐसी प्रार्थना हुआ करती थी। महात्मा गांधी की जुबान से ऐसे शब्द निकला करते थे। और उनके क्यों निकला करते थे? क्यों उनके ऐसे भाव, ऐसे विचार थे? क्योंकि उनके जो गुरु थे ना, उनके जो गुरु थे वो भी कौन थे? श्रीमद रायचंद्र जी, है ना? सुना होगा ना आपने, श्रीमद रायचंद्र जी। एक उनका छोटा सा एक शास्त्र है, आत्म सिद्धि। क्या है? कभी आपने देखा हो, कभी आपने पढ़ा हो। उन्होंने आत्मा पर क्या दिया है? आत्मा पे जोर दिया है कि अंदर आओ, भीतर आओ, अपने को जानो, अपने को पहचानो। दूसरों को जानने में, दूसरों को पहचानने में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने को जानोगे, पहचानोगे तो तुम्हारे को वो मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आत्म सिद्धि शास्त्र श्रीमद रायचंद्र जी, उनका प्रभाव किसके ऊपर था? महात्मा गांधी जी के ऊपर था। वो भी आत्म सिद्धि में ही रहा करते थे, और वो भी हमेशा आत्म सिद्धि की बात किया करते थे। जुबान पर हमेशा उनके कामना नहीं होती थी। क्या होती थी? प्रार्थना होती थी, है ना? मैंने पहले ही बतलाया था, कामना अलग है और प्रार्थना अलग है। तो उनके जिह्वा पर, उनके मुख पर कामना नहीं हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? उनके जीवन के अंदर प्रार्थना हुआ करती थी, और बड़े ही उससे गाया करते थे वो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये उनकी क्या हुआ करती थी?
ये उनकी प्रार्थना हुआ करती थी। तो ये जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, क्या बोला उन्होंने? सत्य ही ईश्वर है। और इस बात को महावीर भगवान ने, प्रभु महावीर ने भी कहा, सत्यम खूब भगवम, सत्यम खूब भगवम। सत्य ही क्या है? सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमात्मा है। ये भगवान की वाणी है। सत्य का मतलब केवल झूठ बोलना ही नहीं है। सत्य का मतलब केवल झूठ बोलना ही नहीं है, बल्कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सच के साथ खड़े रहना। किसके साथ? सच के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ खड़े रहना। क्योंकि सत्य वो प्रकाश है, सत्य वो ज्योति है जो हमारे मन और आत्मा को क्या करती है? हमारे मन और आत्मा को प्रकाशित करती है। क्योंकि सत्य का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। हाँ, दुखी तो हो सकता है, परेशान हो सकता है, सत्य हमारे को दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन एक ना एक दिन जीत अगर किसी की होती है तो किसकी होती है? वो सच्चाई की होती है, वो सत्य की होती है। इसलिए कहते हैं कि सत्य कभी हारता नहीं है, क्योंकि सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है। क्या होता है? बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन उसका अंत सदैव मंगलमय होता है। क्या होता है? सदैव मंगलमय होता है। क्योंकि सत्य एक ऐसा गुण है, सत्य एक ऐसा सद्गुण है कि व्यक्ति निडर होता है। क्या होता है? सत्य में व्यक्ति क्या होता है? निडर होता है। निडर का मतलब उसको कोई डर नहीं होता, उसको कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे किसी भी झूठ को छिपाने की आवश्यकता है। उसको किसी को झूठ को छिपाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। उसको किसी की झूठ को छिपाने की चिंता होती ही नहीं है। इसलिए सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति, सत्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है? सम्मान पाता है, सत्कार ही सत्कार पाता है। देखिए, महात्मा गांधी जी का जीवन, अगर उनका जीवन आपने कभी पढ़ा, कभी आपने उनकी जीवन झांकी पढ़ी, उन्होंने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी। क्या लिखी उन्होंने? अपनी आत्मकथा लिखी। और उस आत्मकथा में ऐसे वर्णन लिखे जो हम कहने में भी क्या करते हैं? कहने में भी संकोच करते, हम कह नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते। लेकिन उन्होंने, महात्मा गांधी ने अपनी सारी आत्मकथा, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो अच्छी तो हर कोई क्या करता है? अच्छी तो हर कोई लिखने को तैयार रहता है, लिखता है। लेकिन कोई होता है वो महात्मा जो अपनी संपूर्ण जीवन गाथा क्या करता है? जीवन गाथा लिखता है। तो महात्मा गांधी का जीवन सत्य के प्रति अटूट निष्ठा का जीता जागता क्या है? जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने सत्याग्रह, है ना, समझ गए ना, सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता का क्या किया? उन्होंने सामना किया। क्या किया? अंग्रेजी सत्ता
है ना। ये सत्ता बहुत बड़ी चीज है ये सत्ता। और ये जो सत्ता है ना, सत्ता मैंने शायद पहले भी आपको बतलाया था कि सत्ता किसको कहते हैं, जो सता के मिले है, जो सता के मिले, किसी का दिल दुखा के मिले, जो सता के मिले, उसको क्या कहते हैं, उसको सत्ता कहते हैं। तो अंग्रेजी सत्ता का उन्होंने क्या किया, उन्होंने डट के सामना किया और अपनी निडरता और साहस से स्वतंत्रता क्या की, स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। और दूसरी बात अहिंसा की आती है। ये तो हो गई सत्य की बात, क्या हो गई, ये तो है सत्य की बात। तो मैंने आपको पहले प्रारंभ में बोला था कि दो शब्द है, सत्य और अहिंसा। ये सत्य की बात हो गई है, अब हम चलते हैं अहिंसा की बात करते हैं। और हमारा धर्म भी क्या है? हमारा धर्म भी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा ही क्या है, परम धर्म है। अहिंसा का उपदेश तीर्थंकरों ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, महापुरुषों ने दिया है कि जितना तुम्हारे अंदर अहिंसा होगी, जितने तुम अहिंसा के नजदीक होंगे, अहिंसा का पालन करोगे, इतने ही तुम सुखी होते चले जाओगे। और अगर हिंसा में घुस गए, हिंसा में पड़ गए, अगर हिंसा ही हिंसा होने लगी तो ये जीवन क्या हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। तो महात्मा गांधी जी के जीवन में अहिंसा केवल एक सिद्धांत ही नहीं था, एक सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन अहिंसा में जीवन दर्शन उनका रहा। उनके रोम रोम के अंदर क्या बसी हुई थी, अहिंसा, दया, करुणा। और कहने वाले आज कह देते हैं, अगर उस समय महात्मा गांधी दया ना करते, है ना, समझ गए होंगे ना, उस समय, किस समय, 1947 की बात कर रहा हूं मैं, कब की, 1947 की बात कर रहा हूं। कहने वाले कह देते हैं कि अगर उस समय महात्मा गांधी क्या ना करते, दया ना करते, तो ये सब कुछ ना होता। तो उनके अंदर क्या थी, उनके अंदर महावीर की करुणा थी, उनके अंदर महावीर की दया थी, उनके अंदर महावीर की अहिंसा, उनके अंदर महावीर की अहिंसा थी। देखिए, अहिंसा का अर्थ केवल किसी के शारीरिक हानि पहुंचाना ही नहीं है, किसी को मारना ही क्या नहीं है, किसी को मारना, बल्कि किसी के प्रति मन, वचन और कर्म, मन, वचन और कर्म से कोई भी बुरा नहीं करना, क्या नहीं करना। किस परमात्मा ने तो यहां तक कहा, अगर तुमने किसी का भी दिल दुखाया है, क्या दुखाया है, अगर तुमने किसी का या तुम्हारे द्वारा किसी की आंखों में आंसू आए हैं, या किसी का दिल दुखा है, या किसी का दिल टूटा है, तो समझ लीजिए आपने क्या कर दी, आपने हिंसा कर दी। आपने क्या कर दी, हिंसा कर दी है, आपने पाप कर दिया है। तो किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। अगर हम किसी का दिल भी तोड़ते हैं, अगर हम किसी का दिल भी दुखाते हैं, तो समझ लीजिए हमने क्या कर दी, हमने हिंसा कर दी है। क्योंकि ये करुणा और मैत्री का मार्ग है। जिस मार्ग पर हम बैठे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये जो मार्ग है, कौन सा, वीतराग परमात्मा का मार्ग है, महावीर का मार्ग है। ये मार्ग दया और करुणा का क्या है, दया और करुणा का मार्ग है। ये मैत्री का मार्ग है, जहां हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति क्या करते हैं, सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार
सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचने का नाम ही नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक क्या है, भावनात्मक हिंसा भी है। अगर भाव हमारे खराब हो गए, क्या हो गए, अगर हमारे भाव बिगड़ गए, अगर हमारे भाव खराब हो गए, तो समझ लीजिए हिंसा हो गई है। तो मन से भी क्या नहीं करनी, मन से भी हिंसा नहीं करनी, क्योंकि जो पाप है ना, पाप मन में आता है। पहले कहाँ आता है पाप, पहले मन में आता है। तो मन से ही ये सारी चीजें होनी प्रारंभ होती है। तो मन से भी हमारे को क्या नहीं करना, मन से भी हिंसा नहीं करना, मन से भी पाप नहीं करना। अहिंसा का पालन करने से जीवन में, समाज में शांति का वातावरण क्या रहता है, वातावरण बना रहता है, जीवन भी अच्छा बनता है। अहिंसा का इतना प्रभाव होता है कि कभी वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, कभी वो दुखी नहीं होता। और जो हिंसा में लगा रहता है वही क्या होता है, वही परेशान होता है, वही दुखी होता है। क्योंकि ये हमें सिखाती है, हमें ये अहिंसा क्या सिखाती है, हमें ये सिखाती है, हमें अहिंसा सिखाती है कि सभी जीवों का जीवन क्या है, सभी जीवों का जीवन मूल्यवान है। क्या है, सभी जीवों का जीवन क्या है, जीवन मूल्यवान है। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। अरे यहां तक भी एक नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता है। जो नाली के अंदर सड़ रहा है, नाली के अंदर बदबू के अंदर जो पड़ा हुआ है, वो भी मरना नहीं चाहता। क्योंकि किसी के साथ अन्याय करना, किसी के साथ क्या करना, किसी के साथ अन्याय करना स्वयं के साथ अन्याय करना है। इसके साथ अगर हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो ये मत समझना कि हम दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। स्वयं का हम क्या कर रहे हैं, स्वयं का अन्याय कर रहे हैं। स्वयं के हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। देखिए गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से, किसके माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से स्वाधीनता का आंदोलन चलाया। किसका चलाया, किसके माध्यम से चलाया, अहिंसा के माध्यम से स्वाधीनता का क्या चलाया, आंदोलन चलाया, जो दुनिया के इतिहास में एक अनूठी क्या बन गया, एक अनूठी मिसाल बन गया। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। किसका किया, अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। किसका सहारा नहीं लिया, विरोध किया उन्होंने, क्या किया, विरोध किया, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। और इसी सिद्धांत ने उन्हें क्या कर दिया, इसी सिद्धांत ने उन्हें महान बना दिया, उन्हें महात्मा बना दिया। देखिए सत्य और अहिंसा का आपस में क्या है, संबंध है। क्या है, सत्य और अहिंसा का आपस में क्या है, आपस में संबंध। सत्य अहिंसा एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक है। सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है। बिना सत्य के अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकते। अगर जीवन के अंदर क्या नहीं है, अगर जीवन के अंदर सत्य नहीं है, तो हम अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकते। और बिना अहिंसा के सत्य को भी पूरी तरह से जिया नहीं जा सकता। दोनों ही जीवन में अनुशासन, संतुलन के क्या है, प्रतीक है। दोनों ही क्या है, प्रतीक है। देखिए जब हम सच्चाई के
मार्ग पर होते हैं या सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं या होते हैं, तो वहां हिंसा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। वहां पर हिंसा आ ही नहीं सकती, वहां पर हिंसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर सच्चाई है, हमारे अंदर सत्य है। हम सत्य के ऊपर चल रहे हैं, और जो सत्य के ऊपर चल रहे हैं वो हिंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य हमें शांति और प्रेम के मार्ग पर क्या करता है? अग्रसर करता है। सत्य हमारे को शांति, आनंद और मैत्री के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो सत्य और अहिंसा केवल विचार ही नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। जीने का क्या है? जीने का एक तरीका। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन में अपनाए, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज और विश्व में सभी शांतिपूर्ण और समृद्ध बन सकता है, समृद्ध हो सकता है। तो हम सभी अपने जीवन में क्या करें? सत्य और अहिंसा का आचरण करें। हम अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो, सत्य और अहिंसा को पहचानें, सत्य और अहिंसा को जानें। सत्य क्या है और अहिंसा क्या है? सत्य कहते किसको है? अहिंसा कहते किसको है? जब हम ये जानते हैं, जब हमारे अंदर जानने के ये भाव आते हैं या जानते हैं, तो हम असत्य और हिंसा के मार्ग से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती की आपको हार्दिक बधाई हो, शुभकामना हो, मंगल कामना हो। और आज के दिन यही संकल्प लेना है कि हम भी अपने जीवन को सत्य में और अहिंसा में बनाएंगे, और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को क्या बनाएंगे? जीवन को सफल बनाएंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रहे। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, न दोने
वाल सुन लो अरे रोपड़ वाल सुन लो बात सुनाऊं करे करे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले हो शोर मचाऊं गले गले। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने एक काम करना है, काम करना नहीं है, काम नहीं करना है। ये पचखान है आज कि आज आपने नफरत फैलाने वाले संदेश, है ना, समझ गए ना, जो नफरत फैलाते हैं ऐसे संदेश अपने मोबाइल से क्या नहीं करने, ट्रांसफर नहीं करने। समझ गए ना? लो बस समझदार हो तो आप अच्छी बात। लो पचखान देव गुरु धन की शक्ति से पाना बहुत शराबी बहुत अच्छा। बाकी की